वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से शुरू होने वाला जो तनाज़ा है, जो बात है, वो नहीं थम रही और उसकी बहुत सारी अब आगे तशरीहात जो हैं वो की जा रही हैं। और एक मखसूस हल्का है जो अली अहमद कुर्द जो साबिक़ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं और पाकिस्तान के जाने पहचाने इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं। उनकी आइन की और अदलिया की बहाली के लिए उनकी कोशिशें जो हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। उनकी तकरीर से जो शुरू होने वाला तनाज़ा और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जो जज्बाती तकरीर थी, उसके जवाब में उस सारी चीज़ से जो है एक बहुत सारी बहस जो है वो जन्म ले चुकी है और इसके ऊपर बात जो है वो अब की जा रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं अपनी ज़ाती तहकीक के मुताबिक मैंने गुज़श्ता कुछ अरसे में, या आप यूँ कह लें कि गुज़श्ता 1-2 बरसों में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट केसेस की तफसीलात जो हैं वो इकट्ठी की हैं। बिल्कुल मुख्तसर उनके ऊपर बात करते जाएंगे। मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये गुजारिश होगी कि अगर उनकी बात अगर हम मान लेते हैं, चूँकि वो हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से या मीडिया ऑफिस की तरफ से इस बात की वजाहत आना ज़रूरी है। ये जिन मुकदमात का जो है वो मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, और मैं ये इस बात की हमायत करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन सारे मामलात की वजाहत करके जो अली अहमद कुर्द साहब ने बातें की हैं, उन सारी बातों को हक़ाइक़ के साथ जो है वो मुस्तरद कर दे और अली अहमद कुर्द साहब को जो है वो झूठा साबित कर दे। ऐसे शख्स की जुर्रत कैसे हुई कि वो बात करे, और वो भी तब बात करे जब सारे वहाँ पर मौजूद बैठे हुए हैं, और अचानक इन सब को अदलिया की और जजेस की इज़्ज़त का जो है वो ख्याल आ गया। और तब इनको ख्याल नहीं आता जब इनके गलत फ़ैसलों की वजह से दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी होती है। लेकिन एक जो दिलेर शख्स है, एक जो हक और की बात करने वाला जो शख्स है, उसकी एक तकरीर से सबकी साख जो है वो दांव पर लग जाती है। मैं सबसे पहले पनामा केस की तरफ चलता हूँ। मैंने पनामा केस का जो फ़ैसला है वो 2 मरतबा तसल्ली के साथ पढ़ा, और अब दोबारा से तीसरी मरतबा भी बड़ी तसल्ली के साथ पढ़ा है। तो मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पहली गुजारिश ये है कि पूरी दुनिया की जूरिस्प्रूडेंस में पाकिस्तान की जितनी अदालती फ़ैसले हैं उनकी रोशनी में, और पूरी दुनिया की जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें से जो लफ्ज़ रिसीवेबल है उसकी तशरीह जो पनामा केस के अंदर हमारे मौजूद जज साहबान ने की है, उसकी एक मिसाल जो है वो दिखा दें। पनामा केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जिस लफ्ज़ जिस फ़िक्रे की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, वो फ़िक्रा वो पैराग्राफ ये है कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह लेनी थी, नहीं ली। चूँकि वो तनख्वाह नहीं ली इसलिए वो रिसीवेबल के ज़ुमरे में आती है। अब चूँकि वो रिसीवेबल के ज़ुमरे में आती है इसलिए वो नवाज शरीफ का असासा है। अब चूँकि वो नवाज शरीफ का असासा है और वो उन्होंने अपने जो है वो इलेक्शन में अपने जो इलेक्शन फॉर्म जमा करवाए थे उसमें उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए वो नाअहल करार दिए जाते हैं। ये एक इतनी बात की जो वजाहत है, जो तशरीह है, ये पाकिस्तान के किसी कानूनदान के सामने रख रहे हैं, और दुनिया के किसी कानून की किताब में से रिसीवेबल की ये डेफिनेशन करके जो पाकिस्तान को जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, इसकी वजाहत जो है वो आनी ज़रूरी है। क्योंकि अब ये फ़ैसला है तो इसके ऊपर लोग पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने बड़े फ़ैसले में से कोई और चीज़ नहीं मिली तो एक रिसीवेबल की खींच कर धक्के से तशरीह करके नवाज शरीफ को जो है, एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो नाअहल कर दिया। दूसरा सवाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब से काजी फ़ायज़ साहब के केस का है। काजी फ़ायज़ केस, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ, ये सारी चीज़ें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू कर दी, और वो रिव्यू में मिस्टर जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब सुरखरू हो गए। हमें आपसे 100% इत्तफाक है कि अदलिया के ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन हमें बतौर पाकिस्तानी शहरी, क्योंकि हमारे टैक्सों के पैसे से हमारे मौजूद जज साहबान को लामहदूद किस्म की तनख्वाह दी जाती है और अनगिनत किस्म की मराद दी जाती हैं, ऐसी खुफिया मराद भी दी जाती हैं जिनका आज तक पता ही नहीं चलता, और अगर कोई पूछे तो उसके ऊपर तौहीन अदालत की तलवार जो है वो लटका दी जाती है। तो हमारी सिर्फ पूछना सिर्फ ये है कि जो मिस्टर जस्टिस काजी फ़ायज़ की बीवी, उनकी बेटी, उनके बच्चों की जासूसी की गई और उसकी आपने तहकीकात करवाई,
किस चीज़ ने आपको रोका? अगर किसी ना किसी ने तो तहकीकात उनकी जासूसी की ना, उनकी बेटी की, उनकी बीवी की तस्वीर उतारते थे खुफिया के तौर पे ऊपर, तो उन चीज़ों का पता चला, आपने उनकी इंक्वायरी की, इंक्वायरी करके सबका अली अहमद कुर्द का मुंह जो है वो बंद कर दे। होता कौन है अली अहमद कुर्द जो है वो बताने वाला? आप बताएं उनको कि ये देखें मेरे जज की फैमिली की जासूसी करने वाले को मैंने ये क्या उसे कहते हैं सजा दी है। चलें आप इस बात को छोड़ें, हमारे लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शाह जमील खान साहब हैं, इंतहाई तहम्मुल मिजाज जज हैं, मीठे जज हैं। उनकी जो है वो गाड़ी की उनका पीछा किया गया और उनकी इंक्वायरी हुई। उस इंक्वायरी में पता क्या निकला? मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब को बता देता हूँ। उसकी इंक्वायरी में ये निकला था कि उनकी जो पीछे से जासूसी उनकी गाड़ी को करने वाला शख्स था, वो था आईओएस को इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है, उसका कोई ड्राइवर था, वो नशा नुशा करता था, वो कर लिया। ये हमारी जो है वो हाल है। और अगर दबाव नहीं है तो उसकी एक जुडिशियल कमीशन बना देते, उसकी इंक्वायरी करवा के पता कर लें वो बंदे कौन है। क्या कभी ऐसा हुआ है उस जज ने, क्या उसे कहते हैं, उस ड्राइवर ने, वो जो नशे ड्राइवर मुबैना तौर के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ISCO के बंदों ने बताया था, उसने किसी और की तो नहीं की थी, इन्हीं की क्यों की? खैर, मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तवज्जो जो है वो सेनेट इलेक्शन का जो खुफिया केस चला था, खुफिया पोलिंग के जरिए होने वाला, मैं उसकी तरफ तवज्जो लेके जाना चाहता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की। वो 5 दिन केस चला था और वो 5 दिन हम सब ने वो केस सुना भी। 5 दिन 5-5 घंटे से जायद सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहबान ने उसके ऊपर हेयरिंग्स की थी और आखिर में फिर भी वो केस डिसमिस हुआ। अगर हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मोअज़्ज़ज़ अदलिया के बाज़ जज साहबान के ऊपर, सारे नहीं, बाज़ जज साहबान के ऊपर दबाव नहीं है तो फिर उस केस को चलाने का मकसद क्या था? अब आपने वो जो फैसला दिया सेनेट इलेक्शन वाला, वो पब्लिक है और उस फैसले को अगर पढ़ें तो हमें शर्मिंदगी होती है कि हमारे उन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने जिस उस फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रेफरेंस दिया है वो इंतहाई भोंडिया किस्म का रेफरेंस है। वो केस कोई और है लेकिन इसमें इसको रेफरेंस दिया गया। तो आपने वो सेनेट का इलेक्शन वो केस पहले दिन ही डिसमिस कर देते। क्यों 5 दिन जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन को जो है वो इनडायरेक्टली ये फोर्स करने की कोशिश की गई कि नहीं करवाओ, करो, ओपन बैलेट से करवाओ? क्यों? इस बात की वजाहत आनी जरूरी है। जो वजीर आजम इमरान खान का बयानिया था वही बात, वही मौकफ सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान बोल रहे थे, तो ये पब्लिक परसेप्शन तो फिर बनना था और अली अहमद कुर्द जैसे लोगों ने तो फिर बात करनी है। इसमें अली अहमद कुर्द साहब ने कौन सी एक ऐसी नई बात कर दी है जिसकी वजह से एक कोहराम जो है वो मुल्क में बरपा हुआ है? मैं इसके ऊपर भी आता हूँ। मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अगली गुजारिश ये है, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने अपनी बरतरफी को चैलेंज कर दिया। आप मुझे एक मिसाल बता दें हमारी मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने किसी जज का केस, उसका रेफरेंस इतनी जल्दी ट्रायल किया हो, एक मिसाल बता दें। और चलें छोड़े इस बात को, आपने जितने भी रेफरेंसेस पहले जज साहबान के आए, क्या वो बिल्कुल आपने ऐसे ही डिसाइड किए जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी का डिसाइड किया? जो माजी के जज साहबान हैं उनको तो आपने इस्तीफा देने की ऑप्शन दे के उनकी पेंशनें जायज़ कर दी, बावजूद इसके कि जिन जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस आए थे उनके सारे सबूत सामने आ गए। लेकिन आपने शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को, जिन्होंने ISI की मुदाखलत के खिलाफ तकरीर की, उनको आपने बड़े अजीब तरीके से ट्रीट किया और फिर उनकी रिटायरमेंट की मुद्दत पूरी होने तक सुप्रीम कोर्ट में केस ही नहीं लगा उनका। वो दरख्वास्तें दे दे के जो है वो रिटायर हो गए। अगर हमारी मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मान लिया, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अदलिया के ऊपर दबाव नहीं है, तो फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस डिसाइड क्यों नहीं किया? आप खारिज कर देते शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस। जैसे आपने रेफरेंस पहले बगैर सुने उड़ा के परे मारा, बगैर इंक्वायरी किए उड़ा के परे मारा, तो आप वैसे ही उसकी सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन भी उसकी डिसाइड कर देते शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की। इसमें क्या हर्ज था? उसको डिले करने का मकसद क्या था? इस बात की वजाहत आना जरूरी है। अब वो डिले सबके सामने हुआ है, पूरी पब्लिक है। अगर आप ये समझते हैं कि ये वही अवाम है जिस तरह भुट्टो साहब को सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने कत्ल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने भुट्टो साहब को, तो अगर वही दौर है और ये अब भी
पाकिस्तान की आवाम जो है वो दौले शाह के चूहे हैं, वो चुप करके बैठ जाएंगे, वो सवाल नहीं उठाएंगे। तो अब सर ये वो लोग नहीं हैं, ये लोग मजबूर हैं, ये गरीब लोग हैं सर, ये कानून पढ़ते हैं सर, ये आइन पढ़ते हैं। इनका हक बनता है इस बात का सवाल उठाना कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस डिले क्यों हुआ। आप उसका फैसला कर देते, जो मर्जी कर देते। लेकिन ये सर जो अली अहमद कुर्द साहब ने जिस तरफ निशानदेही की वो एक ये केस था। मैं आपकी अगली तरफ लेके जाता हूँ सर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बड़े अदब से गुजारिश है, हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऑफिस के रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में जब नवाज शरीफ साहब का और मरीम नवाज साहबा का केस चल रहा था तो एक कर्नल साहब की वीडियो आई थी, वो जज साहब के कमरे से एहतसाब अदालत से बाहर निकल के आए। सर आप इसकी इंक्वायरी करवा लेते। वो कर्नल था या वो कोई फोटोकॉपी देने के लिए आए थे जज साहब को, या वो कोई एलडीए का मुलाजिम था, सीडीए का मुलाजिम था। सर आप इसकी इंक्वायरी करवा लेते। उसका क्या लेना देना सर जज साहब के कमरे में जाने का और फिर बाहर निकलने का। सर आप उस इंक्वायरी करवा लेते ताकि अली अहमद कुर्द जैसे लोग बार बार जो अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाते हैं कि अदलिया दबाव में, उनका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाता। सर मैं आपकी अगली तवज्जो जो है सर असगर खान केस की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। सर हमारी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आज़ाद है, बिल्कुल आज़ाद है। मैं कहता हूँ आप अली अहमद कुर्द को दबाकर जवाब दें और असगर खान केस के अंदर जितने लोग मुलव्वस हैं ना सर, उसको गिरफ्तारी का ऑर्डर करें सर, बिल्कुल करें। और मैं इस पूरे पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो आपके साथ होंगे। सबसे पहले मैं जो है सर वो अपने अदारे के साथ जो है वो खड़ा हूँगा। सर मैं इससे आगे आपकी तवज्जो जो है अरशद मलिक केस की तरफ जो है वो दिलवाना चाहता हूँ। सर उसका मुकदमा दर्ज हो गया, उसकी एफआईए ने मुकदमा दर्ज कर लिया, वो सारी चीज़ें आ गई। सर उसकी इंक्वायरी तो करवा लें आखिर। सर उसकी इंक्वायरी करवाने में हर्ज क्या है? हो सकता है नवाज शरीफ और पीएमएलएन जो है वो वाकई ही झूठ बोल रही हो, ये जो कंपेन कर रहे हैं अदलिया के खिलाफ ये खुद ब खुद ही मारी जाएगी। सर आप इंक्वायरी कर लें उनकी, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। सर मैं आपकी अगली तवज्जो जो है आपके ही ऑर्डर, जब हमारे मौजूद चीफ जस्टिस पाकिस्तान चीफ जस्टिस नहीं थे उस वक्त सर आपके पास बहुत सारे केसेस ऐसे पेंडिंग थे जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में तजावजात बनी हुई थी, और सर आपने उनमें शादी हालों को मिसमारी का ऑर्डर दिया। और सर आपने ये भी रिमार्क्स दिए थे कि लगता है डीएचए जो है वो इंडिया के बॉर्डर से भी आगे गुजर जानी है। सर ये रिमार्क्स अखबारात में रिपोर्ट हुए थे। सर लोगों को बता दें कि मैंने उन केस के फैसले कर दिए हैं, फैसले सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दें सर, ताकि लोगों का खुद ब खुद मुंह बंद हो जाए। ये जो बार बार कहते हैं अदलिया के ऊपर दबाव है, अदलिया के ऊपर दबाव है, और वो अली अहमद कुर्द एक जर्नैल का नाम लेता है, सर ये सब के मुंह बंद हो जाएंगे। वो आपके सामने केसेस पेंडिंग थे सर, आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान है सर, आप उनकी लिस्ट जारी कर दें। ये देखिए कि मैंने जिनके ऊपर पहले केसेस के ये अस्करी कंटोनमेंट इलाकों के बारे में जो मैंने प्रोसीडिंग्स चल रही थी उनके मैंने फैसले कर दिए हैं। सर सबके मुंह बंद हो जाएंगे और कोई आपके ऊपर तनकीद नहीं करेगा। सर इसके आगे सर फैसल वावडा साहब का केस है। अब देखें ना सर, एक आम आदमी का केस और फैसल वावडा साहब का केस, मैं तो ये समझता रहा हूँ कि ये फैसल वावडा साहब जो हैं सर, असल चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो वो हैं, असल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तो वो हैं, असल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो वो हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से अदालत के अंदर केस चलवाया। आम आदमी का केस अदालत के अंदर सर अदालत की मर्जी से चलता है, अदालत की मर्जी से तारीख मिलती है, अदालत की मर्जी से ऑर्डर जारी होता है। लेकिन सर फैसल वावडा साहब का जो केस है उसके ऊपर आज तक किसी अदारे ने फैसला नहीं किया, और हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 साल तक सर वो केस दबाकर बैठी रही। सर इस बात की इंक्वायरी करवा के आप सबके मुंह बंद कर दे, पता तो चले ना सर। ये जो लोग हैं खाम खा मेरे जैसे लोग और अली अहमद कुर्द जैसे लोग मुंह उठा के इस तरह के दबाव की निशानदेही करते रहते, सर उनका खुद ब खुद मुंह बंद हो जाएगा। मिस्टर जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब, मैं आपकी तवज्जो जो है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के केस की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। सर वो 50,000 वोट उसके जाली करार दे के सर उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नाअहल किया। सर वो 3 साल से सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके बैठा हुआ है। सर आप उस केस का फैसला ही कर दें, आपकी मेहरबानी है सर। आप उस केस को अगले हफ्ते फिक्स करें, हियरिंग के लिए उसकी लिस्ट निकालें और सर उसका फैसला कर दें, चाहे इस कासिम सूरी के हक में ही कर दें। करें तो सही, पब्लिक को पता तो चले, हियरिंग तो स्टार्ट करें ताकि सबको पता चल जाए कि इसके केस का क्या फैसला होना है। और सर उसके बाद सर देखें, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपने सिंध के अंदर हर उस गरीब के सर से जो है उसका घर मिसमार करने का ऑर्डर किया जिसने गैर कानूनी तौर के ऊपर तजावजात करके घर बनाया हुआ था। सर आपने नस्ला टावर का भी ऑर्डर जारी किया कि इसको बारूद से उड़ा दो। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा ऑर्डर जो है वो जारी किया। लेकिन सर मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज
एक मर्तबा हिम्मत करके जो ग्रैंड हयात टावर वाला केस है ना सर, उसकी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है सर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सर एक दफ़ा उसका रिकॉर्ड माइन्यूटली पेरूज तो करें, आपको नजर आएगा आपके ही एक साथी जज साहबान जो है वो उस केस में मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं सर। और सर फिर दूसरी बात, अगर कराची में नस्ला टावर गैर कानूनी था और वो अगर ग्रैंड हयात जो है वो रेगुलराइज कर दिए गया, क्योंकि उसके अंदर जर्नैलों के फ्लैट थे, क्योंकि उसके अंदर जजों के फ्लैट थे, क्योंकि उसके अंदर सियासतदानों के फ्लैट थे, क्योंकि उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स के फ्लैट थे। तो मेरी सर आपसे गुजारिश थी वो नस्ला टावर को भी जुर्माना करके उसको भी रेगुलराइज कर देते। सर बनीगाला रेगुलराइज हुआ है सर, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का घर सर। तो सर वो जो कराची के जिन गरीब लोगों के घर थे सर, वो भी आप जुर्माने करके रेगुलराइज कर देते सर। सर उनका भी तो हक बनता है ना सर, वो भी इस बदकिस्मत पाकिस्तान के शहरी हैं सर। वो उन बेचारों की भी रगों से टैक्सों के नाम के ऊपर खून निचोड़ के सर पाकिस्तान के अदारों के अफसरान को, मुलाजमीन को, जजेस को तनख्वाहें दी जाती हैं सर। सर उनका भी हक बनता है पाकिस्तान के ऊपर उतना ही सर जितना हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान का बनीगाला के ऊपर हक बनता है सर। उनका भी उतना ही हक बनता है सर जितना जर्नैलों का, सियासतदानों का, वज़ीरों का, जजों का, ग्रैंड हयात के फ्लैटों के ऊपर हक बनता है सर। तो सर इतना तो उनका हक बनता था ना। चले जो होना था वो तो हो गया। आप वो रिव्यू पिटीशन के ऊपर सर एक दफ़ा जायज़ा तो ले लें। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बगल के अंदर कुछ जज साहबान ऐसे बैठे हुए हैं जो मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं। आप जिस भी दिन उसकी इंक्वायरी करेंगे आपके सामने सर वो चीज़ आ जाएगी। हम मानते हैं कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है और आप इस दबाव का सबूत दें सर, इस चीज़ की, इन सारे केसेस का जिनका मैंने जिक्र किया उनकी इंक्वायरी करवा के। सर मैं आगे आपकी तवज्जो सर, आपका ही आपने सो मोटो लिया था सर कोरोना वायरस के फैलाव और हिफाजती इंतजाम के हवाले से। सर उसके अंदर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है सर NDMA, सर उसके बारे में रिमार्क्स आए थे। उनकी खरीदारी के अंदर सर अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की सर करप्शन के बारे में रिमार्क्स आए थे सर। प्रोसीडिंग में रिपोर्ट हुई थी सर। कोई एक एग्जांपल बता दें इस पाकिस्तान के जो तनकीद करने वाले लोग हैं, बेवकूफ़ लोग जो हमें मुंह उठा के बैठ जाते हैं तनकीद करने के लिए कि ये देखें ये मैंने इंक्वायरी होल्ड करवाई, NDMA समेत जो सरकारी महकमे हैं उनके वजारतें, IT वजारतें से जो लोग मुलव्वस थे, जिन्होंने कानून के मुताबिक ख़रीदारी नहीं की, आलात की, और जो भी मामलात हुए उनको हमने सजाएं दी हैं सर। वो आपकी प्रोसीडिंग थी सर। सर पब्लिक पूछना चाहती है इस बात के लिए कि उसके अंदर उस आपके सारे फैसलों के अंदर बाकी तो सारे ही खूबसूरत अल्फाज जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन जिन लोगों ने लूट मार की उस हद तक सर चुप करके इधर से कोई आर्डर ही नहीं है सर। कोई ना कोई तो आर्डर होना चाहिए ना सर, पता तो चले ना सर। सर आपकी अदालत में केस लगा, आपकी अदालत से रिमार्क्स आए, आपने बताया कि इसके अंदर ये एम्बेजलमेंट्स हुई हैं सर, लेकिन कोई सर नहीं, कोई कुछ नहीं सर। सर बैरिया टाउन कराची वाला केस सर, हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चंद जज साहबान के ऊपर दबाव नहीं है, लेकिन सर बैरिया टाउन कराची 460 अरब रुपए में बेच दिया गया सर। लोग आज भी धक्के खाते फिर रहे हैं सर। सर पाकिस्तान की कोई अदलिया, कोई जज एक दफा तो हिम्मत करे बहरिया टाउन के खिलाफ आज खुद नोटिस लेने की सर। उनके मुतासरीन सर फिर रहे हैं, धक्के खाते फिर रहे हैं सर। कोई एक फैसला दिखा दे सर जो बहरिया टाउन के खिलाफ आया हो, कोई एक फैसला, हम मान जाएंगे सर अदारे के ऊपर दबाव नहीं है। वरना सर हमारे लिए मुश्किल है सर। हम लोगों को पढ़ा पढ़ा कर सर हमारे दिमाग पागल हो गए हैं सर। हम लोग रोज़ टीवी के ऊपर जब देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दे दिए, वज़ीर आज़म ने ये बात कर दी, वो सारी बातें सुन के सर हम आगे चलना चाहते हैं। हमें बताएं तो सही कि किसी ताकतवर के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, असल ताकतवर के खिलाफ सर। ये छोटे मोटे वज़ीर आज़म सर, ये तो गरीब लोग हैं, ये तो बकरी चोर हैं सर। इनका तो इशू ही कोई नहीं है। ये तो 10, 20, 100, 1000 अरब रुपए की करप्शन तो कोई करप्शन ही नहीं है सर। इससे बड़े करप्ट जो लोग हैं सर, उनकी तरफ कोई पाकिस्तान की हमारी जो मौजूद सुप्रीम कोर्ट है वो कोई एक फैसला तो दिखाए ना सर, हमारा मुंह बंद हो जाएगा सर। सर हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं आपकी आखिरी बात की सर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस काजी फाजिल साहब ने एक केस में जो ताहयात ना अहली वाला इशू है उसके ऊपर रेफरेंस भेजा हुआ है कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बिठाया जाए। ये फुल कोर्ट सर, वो फुल कोर्ट वाले सर आज तक केस ही आगे टेकअप नहीं हुआ सर। सर आप अली अहमद कुर्द साहब को छोटे, आप हामिद खान का भी मुंह बंद कर दें। अब देखें ना, हामिद खान साहब जैसे लोग वो कहते हैं कि ये गुलजार डॉक्ट्राइन है, केस ही नहीं लगने देते। आप सर इनके सारे केसेस फिक्स करें, इंक्वायरियाँ करवा के हामिद खान का मुंह बंद कर दें सर। होता कौन है हामिद खान साहब बोलने वाले?
और सर मैं आखिर में गुजारिश ये करूँगा आपसे नहीं सर, जो कुछ लोग हैं सर, जो अली अहमद कुर्द साहब के ऊपर जो है वो थूकने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली वो आसमान के ऊपर थूकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जब से देख रहा हूँ सर आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस से, तो जिस तरीके से सर हम वकला, हम सिविल सोसाइटी अपनी अदलिया के प्रोटेक्टर हैं ना सर, उसी तरह ही सर हम चाहते हैं कि जो हमारी मौजूद सुप्रीम कोर्ट है वो भी हमारी प्रोटेक्टर है, हमारी बार की प्रोटेक्टर है। हमने देखा है सर, ये बात ज़ुबान ज़द आदम है, अली अहमद कुर्द की खाक उनके पैर की खाक के बराबर भी सर वो लोग नहीं हैं जो अली अहमद कुर्द साहब के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। जिसने भी उनका माजी देखना हो, उनके बारे में तहकीकात करनी हो, उसने कितने पैसे कमाए कितने नहीं कमाए अली अहमद कुर्द ने, जाएँ जाके वो ओपन खुली किताब है, उसका जाके आप क्या उसे कहते हैं तहकीकात कर लें। लेकिन मैं हैरान ये होता हूँ कि अली अहमद कुर्द साहब के ऊपर वो वकला साहबान भी तनकीद कर रहे हैं जिनकी सारी वकालत जज साहबान और उनकी फैमिली की जासूसी करके उनकी फैमिली की फाइलें खुफिया एजेंसियों को प्रोवाइड करने के इवज जिनको वकालत मिली, वो लोग भी अली अहमद कुर्द के ऊपर जो है वो तनकीद कर रहे हैं। टके की औकात नहीं है उनकी, लफ्ज़ एक नहीं आता हमारे उन दोस्तों को, और वो चले हैं अली अहमद कुर्द जैसे शेर का मुकाबला करने के लिए। कहाँ अली अहमद कुर्द और कहाँ ये चूहे बिल्लियाँ। मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर यार, बंदा अपनी औकात ही देख लेता है यार, औकात ही अपनी देख लो। लगा हुआ है वज़ीर आज़म ऑफिस का मीडिया सेल, लगा हुआ है पीटीआई ऑफिस का, भाई आप खाक के बराबर भी नहीं है। आप अली अहमद कुर्द के बारे में जितना बोलेंगे वो उतना ऊपर जाएगा। अली अहमद कुर्द ने आसमान जहांगीर को जिंदा कर दिया है, और ये अली अहमद कुर्द जैसे लोग इस मुआशरे की ज़रूरत है, वरना पता क्या होगा। वरना आपने देखा कि हमारे मिस्टर साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब जो हैं वो अदालत कैसे चलाते रहे हैं, तब हमें कमी महसूस होती थी आसमान जहांगीर साहबा जैसी किसी शख्सियत की, लेकिन तब वो पर्दा फरमा चुकी थी। अगर अली अहमद कुर्द साहब जैसे लोग ना होंगे तो यहाँ पर चीफ जस्टिस की शक्ल में जो डिक्टेटरशिप हमने माजी में देखी है वो आपको, वो इस मुल्क के लिए इंतहाई नुकसान है ना। आजकल हम सारे वो देख भी रहे हैं। आप देखें कैसे एक शख्स के इकदामात की वजह से पूरा पाकिस्तान जो है वो बदनाम हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो रहा है। अमेरिका में बैठे जो लोग हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का जो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उसकी ऑडियो टेप आ गई, वो सच्ची है झूठी उसका फैसला बाद में होगा, उसके बारे में ये हो गया, उसके बारे में वो हो गया। खुदा का नाम ले सर, पहले अली अहमद कुर्द के ऊपर तनकीद करने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक लें। आपके अंदर और अली अहमद कुर्द के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क जो है वो आपको नज़र आएगा। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसके ऊपर अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके फीडबैक की रोशनी में अगली वीडियो जो है वो लाजमी तौर पर बनाऊँ। और मेरी तवक्को ये है कि हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो हैं वो नाराज़ होने की बजाय जिन 16-17 केसेस का मैंने रेफरेंस दिया है इनके बारे में दबाकर फैसला लाजमी देंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।